हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ड्रॉप करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। और उसी के साथ साथ मैं आप सभी को छठ महोत्सव की हार्दिक बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। छठ मैया करे कि आप सब की मनोकामना पूरी हो। इसी के साथ रिएक्शन वीडियो में हम लोग बढ़ते हैं आगे, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों को ये सूट पसंद आ रहा है जो कि अफ़गानी सूट है, जी हाँ, कॉटन फैब्रिक है, थोड़ा सा जयपुरिया प्रिंट का आपको इसमें टेक्सचर नज़र आ रहा होगा। अगर बात करें इसके दुपट्टे की तो दुपट्टा इसका टाई एंड डाई में है और इसकी जो शलवार है वो है अफ़गानी स्टाइल में। ये देख लीजिए, इस तरीके से अफ़गानी स्टाइल में इसकी शलवार है। साथ में यहाँ पे लास्टिक है, बहुत ही अच्छा फैब्रिक है और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में है। तो अगर आपको ये सूट बाय करना है तो मैं इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक पेस्ट कर दूंगी। साथ में आपको मेरी कम्युनिटी पे भी मिल जाएगा, आप वहाँ से इसे चेकआउट कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ वीडियो में बढ़ते हैं आगे। सो आज का रिएक्शन वीडियो, जैसे कि मैंने अपनी कल वाली वीडियो में आप सबको बताया था कि अजीत भैया के कमेंट के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था। आप लोगों ने कल वाले वीडियो को भी बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत पसंद किया। साथ में मैंने अपनी तरफ से एक छोटी सी कोशिश करी थी इस छठ महोत्सव के पर्व में अपना योगदान देने की, और आप सब लोगों ने बहुत पसंद किया। चाहे वो कामनी के गाने पे मेरा शॉट हो या फिर निक्कू के गाने पे मेरा शॉट हो, आप सब लोगों ने बहुत प्यार दिया। उसके लिए थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ कि मैंने लिरिक्स के साथ जस्टिफाई किया हो। तो अब बात करते हैं अजीत भैया के कमेंट के बारे में। बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी भी हो रही है कि अजीत भैया ने वो कमेंट वहाँ से डिलीट कर दिया है या फिर पूजा ने वो कमेंट वहाँ से डिलीट कर दिया है। तो मैं आप लोगों को डेफिनेटली क्लियर करना चाहूँगी कि ना तो वो कमेंट वहाँ से अजीत भैया ने डिलीट किया है, ना ही वो कमेंट वहाँ से पूजा ने डिलीट किया है। अभी भी आपको वो कमेंट पूजा की वीडियो के नीचे मिल जाएगा। अच्छा, अजीत भैया के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस और काफ़ी सारी नाराज़गी भी मैं कमेंट सेक्शन में देख रही थी कि काफ़ी सारी हमारी बहनें अजीत भैया से नाराज़ भी हो रही थी, और अजीत भैया बहन बहन कह के सबको अपना साइड समझाने की या फिर ये बोले अपनी भावनाएं समझाने की कोशिश भी कर रहे थे। इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों के साथ मैं बता देती हूँ कि आखिर अजीत भैया ने पूजा की वीडियो के नीचे कॉमेंट क्या किया। उन्होंने बहुत ही रिस्पेक्टफुल वे में ही लिखा, डियर पूजा, होप कि ये कमेंट डिलीट ना हो। मैं अजीत और बड़ा मजबूर होके मैंने ये कमेंट यहाँ आज करने का सोचा। आपने इस वीडियो में बोला है कि आपको बर्थडे विश नहीं किया। हाँ जी, क्योंकि ये बात पूजा ने फ्लो में बोल दी थी कि मुझे बर्थडे विश नहीं किया, क्योंकि उनसे इस बात की एक्सपेक्टेशंस अगेन कामनी और अजीत भैया नहीं कर रहे थे। ऑडियंस एक्सपेक्टेशन कर रही थी कि जब कामनी का सॉन्ग आया तो पूजा को उस गाने पे भी जल्दी से जल्दी वीडियो बनानी चाहिए थी, जैसे उसने निक्कू के गाने के रिलीज़ होने के तुरंत बाद वीडियो बना दी। तो वो बोल रहे हैं, आपने इस वीडियो में बोला है कि आपको बर्थडे विश नहीं किया, तो क्या आपने मुझे बर्थडे विश किया था? जैसे कि हर कहानी के दो पहलू होते हैं, एक आपका साइड होता है, एक मेरा साइड होता है, और एक होती है सच्चाई। और एक्चुअली में सच्चाई तभी सामने आती है जब दोनों ही पक्षों की बात हो। यहाँ पे पूजा ने अपनी वीडियो के माध्यम से इस बात की नाराज़गी ज़रूर जताई कि उनको कहीं ना कहीं इस बात का बुरा लगा था, तभी उसकी ज़ुबान पे शायद ये बात आई कि उन्होंने विश नहीं किया था। तो यहाँ पे अजीत भैया ने भी एक तरीके से उनकी बात का जवाब दिया कि क्या आपने मुझे बर्थडे विश किया था, क्योंकि हो सकता है कि पूजा के बर्थडे से पहले अजीत भैया का बर्थडे आया हो और पूजा ने उसमें विश नहीं किया हो। उसी के साथ यहाँ पे अजीत भैया लिखते हैं, जब कामनी का 700 के यूट्यूब पे हुआ तो किया था विश, चलो छोड़ो 600 के जब हुआ तो कामनी वहीं अपने मायके में ही थी। आरती का वेडिंग रिसेप्शन था उस टाइम, मुझे तो लगा था आप सेलिब्रेट करोगे, वो तो छोड़ो, क्या आपने उसे विश तक किया था? अब तो मैंने कुछ नहीं बोला कि कैमरे के पीछे आपने क्या क्या बोला है और क्या क्या नहीं। मेरे से ही बात किया था ना आपने जब कामनी मायके गई थी, तो याद तो होगा ही। अब
जहाँ पे एक शिकायत का पोटला लेके आई है पूजा सामने, वहीं पे अजीत भैया के पास तो शिकायतों की भरमार है कि अजीत और कामनी की ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे सेलिब्रेशन वाले मौके आए जहाँ पे वो विश करना डिज़र्व करते थे, लेकिन वहाँ पे पूजा जी ने विश नहीं किया। जैसे कि 600K जब उन्होंने माइलस्टोन टच किया तब नहीं किया, 700K टच किया तब नहीं किया, अजीत भैया के बर्थडे पे विश नहीं किया, और एक टाइम पे तो जिस समय पे 600K हुए थे उस समय पे कामनी बकायदा अपने मायके में थी और उस वक्त सेलिब्रेशन तो दूर की बात है, विश भी नहीं किया था। तो यहाँ पे अजीत भैया के पास भी अच्छी खासी शिकायतों की, कहते हैं ना, लिस्ट बनी हुई है। उसके साथ उन्होंने ये भी बोला कि मैंने तो भी कैमरे के पीछे की बातें कुछ बोली ही नहीं है कि आपने मुझसे क्या क्या बोला। दैट मीन्स उनके इस स्टेटमेंट के बाद ये समझ में आ रहा है कि कुछ भी छोटी मोटी चीज़ें जो ऑफ कैमरा इनके बीच में चल रही थी वो अजीत भैया तक बातचीत चल रही थी। मतलब कि पूजा की जो भी मनमुटाव होंगे या जो भी कंप्लेंट्स होंगी वो अजीत भैया के पास जा रही थी और इस बात का वो लोग समाधान निकाल रहे थे, अभी तक बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे। ये सारी चर्चाएँ ऑफ कैमरा, मतलब शिकवे शिकायत ऑफ कैमरा ऑलरेडी अजीत भैया के साथ पूजा की हो रही थी, जितना मैं इस कमेंट से समझ पा रही हूँ। अगर मैं कुछ चीज़ें ऊपर नीचे बोल रही हूँ तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आके आप वीडियो के नीचे इस बात को क्लियर कर लेना। मैंने हमेशा सोचा कि कैमरे के पीछे की बात है, कैमरे पे ना आए, लेकिन नहीं, आपका तो यही है कि आप हर 2-3 महीने में नया एक ड्रामा टाइप्स वीडियो बना देती हो। यस, ये हुआ है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा तो इन्हें नहीं देखती, लेकिन इन्होंने कुछ समय पहले भी एक ऐसा ही कंट्रोवर्शियल वीडियो बनाया था जिसके बाद ये काफ़ी दिन तक सोशल मीडिया पे, आई थिंक हफ्ते भर के लिए सोशल मीडिया से इन्होंने वीडियो बनाना रोक दिया था। और फिर उनके उस वीडियो पे भी कुछ डायरेक्टली इनडायरेक्टली कामनी ने बहुत कुछ तो ऑफ कैमरा नहीं बताया, लेकिन हाँ डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन चीज़ों के थोड़े से जवाब देने की कोशिश करी थी जो उन्होंने एक प्रीवियस वीडियो में भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली मन की भड़ास निकालने की कोशिश की थी। कामनी ने हमेशा मुंह इसीलिए बंद रखा है कि उसको मायके हो या ससुराल हो, इज्जत बचाना आता है, बेचना नहीं। यहाँ पे सब बोल के आप क्या साबित करना चाहती हो? आपका पहले से जिससे रिश्ता है उसका साथ ना तो कभी आपका नाम सुना है और ना ही जिक्र उसके घर परिवार में। तो यहाँ पे अजीत भैया ने एक और चीज़ें क्लियर कर दी। अगर आप गहराई से इस चीज़ को समझेंगे तो उन्होंने ये भी चीज़ें बोल दी कि जिस रिश्ते का बार बार वास्ता दे रही हैं, इस रिश्ते के बारे में ना तो उस परिवार के मुंह से कभी भी आपसे रिलेटेड कोई इतनी चीज़ें सुनी है कि बहुत अच्छा, बहुत गहरा बॉन्ड हो, क्योंकि इतने टाइम से हम भी फैमिली में सब चीज़ें देख रहे हैं। अगर ये बॉन्ड इतना गहरा और कनेक्शन इतना डीप था तो फिर जिस समय पे बीच में प्रॉब्लम्स चली थी फैमिली में, उस समय पे ना तो निकी ने इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करी थी और ना ही इन्होंने कांटेक्ट करने की कोशिश करी थी। तो क्या इनके रिश्ते इतने कच्चे थे कि कहीं पे भी डिस्प्यूट हुए हो पर इन्होंने भी उन रिश्तों को उस समय पे तोड़ दिया, राइट? तो ये कैसे रिश्ते थे जो कन्वीनियंस के हिसाब से गहरे हो जाते हैं और जब कन्वीनियंस ख़त्म हो जाती है तो वो रिश्ते दूर दूर हो जाते हैं। तो उन्होंने साफ बोल दिया है कि उस तरफ से तो हमने कभी इतना गहरा जिक्र ही नहीं सुना, कभी इतनी गहरी चीज़ें सुनी ही नहीं जितना गहरा आप सोशल मीडिया पे दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि हमारा इतना अच्छा बॉन्ड है दूसरी तरफ, या हमारा इतना अच्छा बॉन्ड है। क्योंकि वहाँ से कोई भी ऐसी वाइब्स अजीत भैया बोल रहे हैं उन्होंने फील ही नहीं करी। उनको ज़्यादा पता होगा, घर के वो मेंबर हैं फैमिली के। और हमारी धनवी के नामकरण तक तो आपका कोई चर्चा ही नहीं था। यहाँ पे धनवी के नामकरण की भी बात हुई है कि अगर बॉन्ड इतना गहरा था तो धनवी के नामकरण में तो आपका नाम और आपका चर्चा भी नहीं हो रही थी, राइट? तो ये अचानक से बहन का रिश्ता कैसे पैदा हो जाता है लोगों का? घर की बात तो घर में ही किया करिए, यहाँ सोशल मीडिया में सिंपैथी लेने से कुछ नहीं होता डियर पूजा जी, वरना बोल तो मैं भी बहुत कुछ सकता हूँ, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। और क्या बोल सकता हूँ ये भी जानकारी बखूबी होगी आपको, या ये कमेंट पढ़ के हो जाएगी, तो थोड़ा सा सब्र रखा करो। जहाँ तक इस कमेंट को मैं पढ़ और समझ पा रही हूँ,
अजीत भैया ने इस कमेंट पे ऐसी कोई भी प्रीवेसी ब्रीच नहीं करी, ऐसी कोई भी पोल पट्टी नहीं खोली जिससे कि या तो पूजा की डिफेमेशन हो या फिर फैमिली के किसी और सदस्य की डिफेमेशन हो। उन्होंने एग्जैक्टली उन्हीं बातों के जवाब दिए हैं। अगर आप गहराई से इस कमेंट को पढ़ेंगे, अगर आप गुस्से में कमेंट को पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आपको उनकी लाइनें बहुत ज़्यादा अच्छी ना लगे, लेकिन अगर आप बिल्कुल एक चिल मूड से इनका ये कमेंट पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि उन्होंने सिर्फ उतनी चीज़ें बोली हैं। जैसे कि पूजा ने विश की बात करी तो उन्होंने विशेस गिना दी कि आप एक बर्थडे विश को यहाँ पे गिनवा रही हो। आपने ऐसे बहुत सारे मौके हमारी ज़िंदगी में आए हैं जिन पे विश नहीं किया, और हमारी साइड से ना हमने सोशल मीडिया पे शिकायत करे, और अगर पीछे से भी आप कभी शिकायत लेके आए हो तो पीछे से इस बात के लिए हमने ऑलरेडी बात की हुई है। अब अगर आप गौर करेंगे ना तो निक्कू वाले भाई बहन वाले मैटर पे भी अजीत भैया ने ये लाइनें लिख के एक तरीके से अपने फैमिली मेम्बर को ही नेगेटिविटी से बचाया है, क्योंकि बार बार जब ये निक्कू और अपने बॉन्ड का पूजा जिक्र करती हैं तो उसके बाद एक गलतफहमी ये भी जाती है क्या पूजा निक्कू के इन्फ्लुएंस में है। लेकिन यहाँ पे अजीत भैया ने साफ तौर पे ये लिखा है, जो आप बहन बहन के रिश्ते का हवाला दे रही हैं वहाँ से तो आपके बारे में कभी कोई जिक्र और कभी कोई बात भी नहीं होती है, और ये रिश्ता तो हमने इतना खूबसूरत कभी देखा ही नहीं, जबकि घर पे ऐसे बहुत सारे मौके आते हैं। तो आप जो ये बहन वाला रिश्ता बोल रही हो ये कैसे डेवलप हो गया, तो यहाँ से इस बात की भी क्लैरिटी मिलती है कि इनका जो रिश्ता है वो कितना है, वो उतना ही है जितना कैमरे पे दिख रहा है, वो उतना शायद नहीं है जितना भाभी जी फ्लो में बताने या दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि मेरी बहन और मेरी बहन। हाँ, ये ज़रूर होता है कि जब हमारे मायके से कोई हमें दिखता है तो हमारा थोड़ा सा उसके साथ कंफर्ट जोन कंपैरेटिवली हमारे ससुराल के रिलेशनशिप से थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। हम उसे स्ट्रॉन्ग नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे कंफर्टेबल होता है, क्योंकि मायके वालों के साथ लड़की का अपना एक अलग कंफर्ट जोन होता है और ससुराल वालों के साथ एक थोड़ा सा रिस्पेक्ट वाला जोन वहाँ पे आ जाता है। तो इतना ज़रूर होता है कि जब पूजा के आगे निक्की की मम्मी या निक्की के घर वाले सामने आते होंगे तो पूजा उनके साथ कंफर्टेबल रहती होगी, क्योंकि वो रिश्ते में उसके मायके की साइड के लगते हैं। और कामनी या कामनी से रिलेटेड जो रिश्ते हैं यानी कि ससुराल वाला, उनके सामने वो थोड़ा सा कहते हैं ना रिस्पेक्ट या झिझक वाला दायरा रहता होगा, क्योंकि वो ससुराल के रिश्ते हैं और ये डिफरेंस मायके और ससुराल के बीच में हल्का फुल्का होता ही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि मेरी बहन के साथ मेरा बॉन्ड बहुत अच्छा है। अगर बहन के साथ बॉन्ड इतना अच्छा जैसा आप दिखा रही हैं है तो फिर आपने ये भी शिकायत यहाँ पे करी कि मेरे को मेरी वाइटी की जर्नी में कोई भी हेल्प नहीं कर रहा। अगर बहन के साथ रिश्ता इतना स्ट्रॉन्ग है तो फिर बहन मदद करती ना इसमें। दैट मीन्स कि आप लोगों के रिश्ते हैं लेकिन इतने गहरे नहीं हैं कि आप उन रिश्तों का कंपैरिजन कर पाएँ, और इस तरीके से सोशल मीडिया पे एक गलत तरीके की इमेज जाती है और इस तरीके से फिर लोग जज करते हैं। क्योंकि देवरानी जिठानी का रिश्ता भी खट्टा मीठा रहता है और ननद और भाभी का रिश्ता भी गाइस खट्टा मीठा रहता है। ये हम सब अपनी अपनी निजी ज़िंदगी में अनुभव कर चुके होते हैं। तो अब अगर आपकी थोड़ी सी भी किसी चीज़ पे बिगड़ती है या कोई भी गिले शिकवे या मन मुटाव होता है और वहाँ पे आप अगर निक्कू को बहन वाली बात करेंगी तो आप अपने साथ साथ उसको भी कंट्रोवर्सी में बाय डिफ़ॉल्ट इंक्लूड कर देंगी। जिस तरीके से जब भी निक्कू कामनी के बीच में कोई भी कोल्ड वॉर होता है या कोई भी ऐसी कंट्रोवर्सी होती है, दोनों में से कोई भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप लोगों का नाम जिक्र कंपैरिजन कहीं से कहीं तक नहीं करते हैं। अपने अपने रिलेशनशिप से वो लोग अपने अपने तरीके से डील करते हैं। उसी तरीके से अगर आपके भी कोई रिश्ते हैं, पहले तो आपको तब तक सोशल मीडिया पे वो नहीं लाना चाहिए जब तक कोई लेके ही नहीं आ रहा है, कोई भी लेके नहीं आ रहा है। और अगर आप इस तरीके से अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए भी आ रही हैं तो सिर्फ अपने लिए रखने आइए, सिर्फ अपनी बात करिए और फिर सुनने के लिए भी तैयार रहिए, क्योंकि हर किसी के पास अपना भी एक वर्जन होता है। यहाँ पे पब्लिक डेफिनेटली आपको भी सुनेगी और सुनेगी तो दूसरा पक्ष भी।
आपका पक्ष सुन के ना तो आपसे प्यार करेंगी, उनका पक्ष सुन के ना तो उनसे प्यार करेंगी। दोनों का पक्ष सुन के जो सही होगा ऑब्वियसली पब्लिक फिर उसी का साथ और उसी का सपोर्ट देगी। लेकिन ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पे लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कामनी या फिर अजीत की साइड से आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली कभी भी टारगेट किया, कभी भी कंसिडर भी नहीं किया गया है। तो आप चिल तरीके से अपना वीडियो व्लॉगिंग पे काम करिए, इन सब चीज़ों में आप बिल्कुल मत पड़िए, क्योंकि ना तो आप इन सब चीज़ों के जवाब दे पाओगे, ना ही आपके अंदर अभी वो कॉन्फिडेंस है। बेफालतू में रिश्ते ख़राब होंगे, आपके ससुराल से भी आपके रिश्ते ख़राब होंगे, मायके से भी ख़राब होंगे, और जो बहुएँ होती हैं उन्हें मायके और ससुराल दोनों ही रिश्तों को बैलेंस करके चलना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें इग्नोर करनी पड़ती है, और आपने तो अभी लाइफ में कुछ डिफ़िकल्ट टाइम देखा ही नहीं है, राइट? अभी कुछ डिफ़िकल्ट टाइम देखा ही नहीं है, तो ये जो छोटे मोटे उतार चढ़ाव आते हैं, इन चीज़ों को बैक कैमरा सॉल्व कर लेना चाहिए। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं कि हमारी बहुत सारी बहनों को इस बात से शिकायत हो रही थी कि अजीत भैया को इस मैटर पे नहीं बोलना चाहिए था। उन्होंने जाके जो वहाँ पे कमेंट किया उनको नहीं करना चाहिए था। अगर पूजा को जवाब देना था तो वो कामनी को देना चाहिए था। हर जगह पे बीवी का या जोरू का गुलाम बनने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। देखिए, अलग अलग टाइप की ऑडियंस है, डेफिनेटली बहुत सारी ऑडियंस को इस बात का बुरा लगा होगा, और इस बात के लिए अजीत भैया ने भी कमेंट सेक्शन में बहन बहन करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाने की कोशिश करी है। लेकिन हमें यहाँ पे एक चीज़ और गाइस ध्यान रखनी चाहिए कि इनके घर में मेल फीमेल जैसा कोई भी डिफरेंस है ही नहीं। आप देख सकते हो कि इन लोगों की फैमिली कितनी ओपन है, कितनी फ्री माइंड है। ये लोग बिल्कुल भी कंजर्वेटिव नहीं है। ये बहुओं के साथ डांस कर लेते हैं, हग कर लेते हैं, मतलब ओपन फैमिली है। तो जहाँ पे मेल फीमेल जैसी कोई चीज़ ही नहीं है, कोई झिझक नहीं है, इतना फ्रेंडली एनवायरनमेंट है। क्योंकि अभी तो विकास की सगाई के टाइम पे पूजा अजीत भैया को गले लगाती हुई नज़र आ रही थी। बहुत हंसी के साथ उन्होंने डांस भी किया, वेलकम भी किया। तो कंफर्ट जोन आप देख रहे हो कि बहुत अच्छा कंफर्ट जोन है, क्योंकि अजीत भैया के कमेंट से ये भी पता चला है कि अजीत भैया के द्वारा ही कहते हैं ना चीज़ों को सॉल्व कराने की, कि हाँ मुझे ये चीज़ बुरी लगी, तो वो बीच में थे। तो जो इंसान बीच में होता है और जिस इंसान से बातचीत होती है, उसी इंसान को तो चीज़ों के बारे में पता होता है कि वो यहाँ से अपनी वाइफ के बारे में भी बता रहे हैं, वहाँ से उनकी भी सुन रहे हैं। और उन्होंने कमेंट सेक्शन में एक बात और बोली कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमारी गलतियाँ नहीं होंगी। डेफिनेटली तालियाँ हमेशा दोनों हाथ से बजती हैं। अगर एक को बुरा लगा है तो हमने कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा कि उसको हमारी बात बुरी लगी होगी, और अगर हमें बुरी लगी है तो डेफिनेटली इसने भी कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा कि हमारी चीज़ें उनको बुरी लग गई। तो दोनों ही साइड से गिले शिकवे हुए होंगे। मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरी साइड से गलती नहीं हुई होंगी, हमारी साइड से भी हुई होंगी, लेकिन हमने बातचीत करके इन चीज़ों का समाधान या ये चीज़ें सॉर्ट कर ली थी। और बीच में जो मीडिएटर थे वो अजीत भैया थे, जिनके माध्यम से सॉर्ट आउट मैटर हो गया होगा। इसीलिए यहाँ पे आदमी और औरत वाली चीज़ थी नहीं, क्योंकि कंफर्ट जोन बराबर है। यहाँ पे अजीत भैया इतने फ्रेंडली हैं पूजा के साथ कि वो डायरेक्ट जाके उससे बात भी कर सकते हैं। जोरू का गुलाम वाली बात ही नहीं रही। इनफैक्ट अगर आप गहराई से सोचेंगे ना, तो अगर ये दोनों औरतें आके क्लैश कर जाती तो मैटर थोड़ा सा बढ़ने के चांसेस हो जाते। जब आदमी बीच में घुसता है ना, तो एक मर्यादा यहाँ से ये भी मेंटेन रखता है और एक मर्यादा यहाँ से ये भी मेंटेन रखती है, तो चीज़ों को ख़त्म होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जब औरत आमने सामने आ जाती हैं तो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। और वैसे भी इस फैमिली में चाहे औरत हो चाहे आदमी हो, एक दूसरे का स्टैंड लेने के लिए, हर औरत का स्टैंड लेने के लिए यहाँ पे घर के हर आदमी सामने आते हैं, यहाँ पे हर औरत सामने आती है। तो पर्टिकुलर इस फैमिली में हम ये नहीं बोल सकते कि अजीत भैया क्यों आ गए, क्योंकि उनका रिलेशनशिप इतना कंफर्टेबल है, इतना हेल्दी है, इस घर में इतना माहौल है कि यहाँ पे मेल फीमेल वाला कोई फंडा ही नहीं है, जो जब चाहे हर किसी से जाके बात कर सकता है। हाँ, आप में से बहुत सारे लोगों को ये ऑकवर्ड ज़रूर लगा होगा कि दो औरतों के बीच की बात थी, बेसिकली भाभी और ननद के बीच की बात थी, तो उसमें अजीत भैया को नहीं बोलना चाहिए था। तो इक्वली हम उनकी भी फीलिंग्स की कदर करते हैं, उनकी भी इस बात में रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन सोचिएगा ज़रूर कि अगर ये औरत की हो जाती चीज़ें तो चीज़ें शायद बढ़ सकती थी।
ख़राब हो सकती थी। अजीत भैया ने बीच में ये लिख के एक तरीके से चीज़ें बैलेंस करी हैं, क्योंकि ना तो पूजा उनके कमेंट की डिसरिस्पेक्ट कर पाई और उनकी वाइफ भी डेफिनेटली उनकी बात सुनेगी। तो अच्छा हुआ ना, वहाँ से पूजा ने भी इसके आगे कोई बातचीत नहीं करी, यहाँ से कामनी ने भी इससे रिलेटेड अपने वीडियो में कुछ नहीं दिखाया। तो उनका एक कमेंट करने से एक तरीके से शांति हो गई। ठीक है, ना तो निक्कू के ऊपर एलिगेशंस उठे, क्योंकि अगर ये मैटर बढ़ता तो जो पूजा है उन्होंने निक्कू को बहन 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 बोल के डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनको भी इस कंट्रोवर्सी में इंक्लूड कर लिया था। तो एक तरीके से देखा जाए तो सब जगह बैलेंस बन गया। तो कभी कभी कुछ चीज़ें देखने में ख़राब लगती हैं, लेकिन अगर हम गहराई से सोचेंगे तो वो एक समझदारी वाला डिसीज़न हो सकता है, जहाँ तक मेरा ओपिनियन कहता है। राइट, आफ्टर ऑल हमें सबकी इज़्ज़त का ध्यान रखना चाहिए कि हम सबकी इज़्ज़त बरकरार रखें। ऐसा ना हो कि हम नफ़रत में इतने अंधे हो जाएं कि हम चाहें कि नहीं, हम इससे नफ़रत करते हैं तो इसकी इज़्ज़त तो ज़रूर उतरनी चाहिए, क्योंकि अगर एक इंसान की इज़्ज़त उतरेगी ना इस फैमिली में, तो ये वो मोती हैं पूरे परिवार के जो एक ही माला के अंदर पिरो रखे हैं। तो अगर एक भी मोती नीचे गिरा तो इससे जुड़े हुए माला का हर एक मोती यहाँ पे बिखर जाएगा। हर एक मोती की इंसल्ट ही होगी, बेइज्जती ही होगी, जो आई एम श्योर चाहे किसी को भी प्यार करने वाले हों कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमें प्यार, हम जिनसे प्यार करते हैं वो इस कंडीशन में कभी भी फंसे कि वो इस तरीके की गंदी कंट्रोवर्सी का हिस्सा बने। राइट, तो कुछ दाग अच्छे होते हैं। इसी के साथ ये रिएक्शन वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों ने मेरी बातों को समझने के लिए समझा हो, नाराज़गी या गुस्से से नहीं इस चीज़ को आपने समझा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। लव यू ऑल।